प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वच्छता, रक्तदान और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मानवता का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 139वीं बटालियन द्वारा एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक किया। 139वीं बटालियन के अधिकारियों ने डॉक्टर त्यागी का पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। उप कमांडेंट आलोक कुमार और अन्य अधिकारीगण ने स्वयं सफाई अभियान में भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों की गरिमामयी उपस्थिति को भी सराहा गया। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने कहा, स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और जागरूकता फैलाएं। नागरिकों में भर दिया और जिसका परिणाम आज इस पार्क को देख के मैं तो गदगद हो गया। तो मंचासीन विभूतियां हमारे 139वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन के सेकंड इन कमांड श्रीमान आलोक जी, अभिषेक जी, वरिष्ठ नागरिक श्री पन्ना लाल जी, यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, हमारे जवान और जितने भी यहाँ श्रोतागण हैं। मुझे अंदाजा नहीं था, अब तक मैं जितने भी स्वच्छता कार्यक्रम में गया हूँ वहां पे जाके हम पहले सफाई करते हैं और उसके बाद में कुछ अन्य काम होता है। मतलब मुझे यहाँ के खुद ही बड़ा एम्बेरेसिंग लग रहा है कि मुझे सम्मानित करने के लिए खाली बुलाया गया। मुझे ऐसी आदत नहीं है, मैं जमीन पे ही काम करने वाला व्यक्ति हूँ और ये जो क्षेत्र है इससे मेरा बहुत पुराना नाता है। कैसे है मैं बता दूं कि ये जो पार्क का कोना है इसके पीछे एक गली है, उसमें चक्की हुआ करती थी। अब से 30-35 साल पहले एक मैं बात बता रहा हूँ। उसके पीछे एक गली थी, उसमें छोटे छोटे प्लॉट थे। वहाँ मेरे मामा जी रहा करते थे, मैं दिलशाद गार्डन में रहता था तो मैं यहाँ अक्सर आया जाया करता था। और वहाँ पे जो प्लॉट थे उनके अंदर गंदगी का अंबार, जो खाली प्लॉट थे उनमें लगा रहता था। लेकिन आज इस पार्क को देख के अभी मेरी आलोक जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ा सुंदर साफ पार्क है ये, तो आपने बताया कि ये पिछले 1-1.5 साल की मेहनत का परिणाम है। तो यानी कि वास्तव में मैंने इसकी वो स्थिति भी देखी है जब इसमें लोग वहां से यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। कूड़े का ढेर लगा रहता था, कूड़ा जलाया जाता था, बच्चे जो है यहाँ पे गिल्ली बल्ला और ये सब खेलते थे, नशा होता था। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से इस पार्क की रूपरेखा को बदल डाला, उस प्रकार यदि हम सभी ये निर्णय ले लें कि हमें इस देश को इस पार्क जैसा सुंदर करना है तो ये काम मुश्किल नहीं है। और ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेगा कि मैं जो कूड़ा जनरेट करूंगा, यानी मेरे द्वारा जो कूड़ा उत्पन्न होगा उसका भी निष्पादन मैं स्वयं करूंगा। यानी कि मेरे घर से कूड़े की थैलियां भर भर के नहीं जाएंगी। उस कूड़े को, जब कूड़ा मैंने फैलाया है तो उसको उठाने की जिम्मेदारी, उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। सरकारों के भरोसे जो देश चला करते हैं उनकी स्थिति वैसी ही रहती है जैसी यहाँ पे पिछले 50-60 साल पहले रही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे स्वस्थ नारी को लेके हो, वो वास्तव में एक जमीन से जुड़ा हुआ विजन है। स्वच्छता अपने आप में जितनी भी आप देखना, गंदगी बीमारियों की जड़ होती है। कार्यक्रम का आयोजन मंडोली डीडीए पार्क में किया गया, जहां स्वच्छता पखवाड़ा अभियान ने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। सीआरपीएफ के अधिकारीगण और कार्मिकों ने इस अभियान को सफल बनाकर स्वच्छ भारत की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाया।
देखिए, ऐसा है, सेना को जाना जाता है उसके अनुशासन के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश की जनता के से निवेदन रहता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों में उस प्रकार का सहयोग माँगा जाता है, जिसे देने के बाद जनता खुद गौरवान्वित महसूस करती है, और उसका परिणाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पार्क की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हुआ करती थी किसी ज़माने में, और आज आप इस पार्क को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार के पेड पार्क्स भी होंगे, उनसे भी अच्छी इसकी स्थिति है। तो ये जो आज का कार्यक्रम का आयोजन है, ये बेशक है सांकेतिक, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस क्षेत्र में आप अभी हैं, जैसा कि अभी आलोक जी ने बताया कि यहाँ पे स्वच्छता को लेके, पौधों की डेंसिटी को लेके किसी प्रकार की जागरूकता जो है वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इस पार्क के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है, जो दिल्ली भर में जिसको पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है या ये समझा जाता है कि ये सबसे ज्यादा निम्न क्षेत्र है, तो मुझे लगता है वह भी आगे आके और समाज के बीच में एक अच्छा स्थान हासिल करेगा। वैसे तो हम लोग नियमित तौर पर आसपास के जितने भी पार्क हैं, यहाँ के 3 पार्कों को हमने एक तरह से गोद ले रखा है, जहाँ हम नियमित सफाई करवाते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं, लोगों को जागरूक करवाते हैं। और इस क्रम में जो अभी स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें हमने विशेष तौर पर ये किया कि इसमें लोगों को शामिल किया और एक व्यापक संदेश देने का प्रयास किया कि इसमें सबकी भागीदारी से और सबके सहयोग से ही अच्छे परिणाम आ पाएंगे। और जब सहयोग लोगों का मिला, वो बहुत उत्साहवर्धक है, और एक जो संदेश गया वो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्या कुछ कहेंगे कि सर, हमारे स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत जरूरी है और इसी सफाई अभियान को आगे बढ़ाए 139 बटालियन में? और निश्चित रूप से ये तो सर्वव्यापी है, सबको ज्ञात है कि स्वच्छता कितना आवश्यक है हमारे एक दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए। और इस संभवतः इसी को और महत्ता देने के लिए, इसको और एक व्यापक रूप देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये जो अभियान चलाया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समग्र रूप से और 139 वाहिनी जो यहाँ तैनात है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं।